क्या हो अगर आप अकेले एक ऐसे आइलैंड पे फंस जाओ जहां रात के समय में एक ऐसा क्रिएचर आता हो जो कि आपके खून का प्यासा हो। तो क्या आप उससे बचकर जिंदा उस आइलैंड से बाहर निकल पाओगे? ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र के साथ बहकर एक आइलैंड पे आ जाती है। इस लड़की का नाम जैन होता है और इसके साथ इसका एक दोस्त भी बहकर इसी आइलैंड पे आ जाता है। जैन भागकर उसके पास जाती है और देखती है कि उसके दोस्त की हालत काफी ज्यादा खराब है और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो खींचकर उसकी बॉडी को आइलैंड पे ले आती है, लेकिन तब तक उसका दोस्त मर चुका था। जैन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने दोस्त की बॉडी को वहीं पे छोड़ के इस आइलैंड को देखने लगती है, लेकिन उस आइलैंड पे कोई भी नहीं होता। वो पूरा आइलैंड सुनसान था, यानी कि जैन उस आइलैंड पे अकेले फंस चुकी थी। जब वो आइलैंड के थोड़ा अंदर जाती है तो उसे एक पेड़ पे एक थैला टंगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसको एक लेडी पर्स और कुछ बच्चों के सामान मिलते हैं। तभी उसको उस थैले में एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जैन को ये पता चल जाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पे कोई रहता था। उसे उस सामान में से एक माचिस भी मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वो समुद्र के किनारे जाती है तो उसे वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है जिसमें एक बड़ा सा होल था। इसे देखकर जैन को आइडिया आता है कि वो इस होल को अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जहाँ वो आराम से रात भी गुजार सकती है। इसके बाद अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो समुद्र के किनारे देखती है जहाँ बहुत सारी मछलियां बहकर आई हुई थी। उनमें से एक बेबी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। जैन अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है। तभी जैन की नजर एक जगह पे जाती है जहाँ कुछ लोगों को दफनाया गया था। ये देखने के बाद जैन भी अपने दोस्त को दफनाने के बारे में सोचती है, क्योंकि अब उसकी बॉडी सड़ रही थी। इसके बाद अगले दिन जब जैन उस आइलैंड पे चक्कर लगा रही थी तो वो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी को किसी ने बाहर निकाल कर आधा खा लिया है। ये देखने के बाद तो जैन काफी ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है। जैन को अब ये पता चल गया था कि वो इस आइलैंड पे अकेली नहीं है, जरूर यहाँ पे कोई दानव है जो कि उसके दोस्त की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर ऐसे बड़ी ही बेरहमी से खा गया। जैन अपने सुरक्षा के लिए एक नुकीला हथियार बनाती है। इसके बाद वो उस आइलैंड के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जैन की आंख भी लग जाती है, लेकिन वो जानवर अभी तक नहीं आया था। अगली सुबह जैन को समुद्र में एक सूटकेस तैरता हुआ दिखाई देता है। वो उस सूटकेस को लेने का सोचती है और समुद्र में चली जाती है। जैसे ही वो उस सूटकेस के पास पहुंचती है तो उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो नीचे जाकर देखने लगती है। तभी नीचे उसको बहुत बड़ा होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत तैरकर उस आइलैंड पे आ जाती है। आइलैंड पे आने के बाद वो उस सूटकेस को खोलती है जिसमें उसको कुछ कपड़े और शूज मिलते हैं। ये देखकर वो उन कपड़ों को पहन लेती है। इसके बाद जब रात हो जाती है तो जैन उस सामान को चेक करने लगती है जिसमें कुछ फोटोज थी। उन फोटोज को देखकर जैन को ये पता लगता है कि एक फैमिली जो कि यहाँ पे छुट्टियां बिताने आई थी, जिनमें एक कपल और उनके 2 बच्चे शामिल थे। तभी जैन को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। ये देखकर जैन फौरन प्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन तब तक जा चुका था। जैन देखती है कि प्लेयर गन की बुलेट नीचे आ रही है और जैसे ही वो बुलेट नीचे गिरती है तो उसे वहाँ पे एक क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और आइलैंड की ओर भागने लगती है। वो आइलैंड की एक जगह पे जाकर छुप जाती है और वो क्रिएचर उस आइलैंड पर आकर जैन को ढूंढने लगता है। जैन उस क्रिएचर को देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उस जगह से बाहर ही नहीं निकलती और ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह जैन फिर से उन फोटोज को देखती है और उनमें से एक फोटो को जैन को 2 आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे वो ये समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे उसने कल रात देखा था और शायद इसी क्रिएचर ने उस फैमिली को मारा होगा। ये देखने के बाद तो जैन अब 1 मिनट भी इस आइलैंड पे नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद वो उस सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट डाल देती है ताकि वो उस सूटकेस के सहारे तैर कर यहाँ से बाहर निकल सके। इसके बाद वो उस सूटकेस में बैठकर यहाँ से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वो सूटकेस पलट जाता है और जैन का ये आइडिया फेल हो जाता है और फिर से वो उसी आइलैंड पे आ जाती है। लेकिन अब उसको उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए थी। तभी उसको वही गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है जिसमें बड़ा सा होल था और आज रात वो इसी में सोने का प्लान करती है। और जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से वहाँ पे आ जाता है
और उस क्रिएचर को ये भी पता चल जाता है कि जैन उस पेड़ के होल में छुपी हुई है। तभी वो क्रिएचर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता और थक हार कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैन उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस क्रिएचर ने उस पेड़ पे काफी वार किए थे, जिससे कि वो पेड़ पूरी तरह से टूट गया है। इसके बाद वो उस क्रिएचर से बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र में जाकर एक बड़ी मछली को पकड़ती है और उस मछली को वहीं पे एक पेड़ पे टांग देती है, ताकि जब वो क्रिएचर यहाँ पे आए तो वो उस मछली को खाकर चुपचाप यहाँ से चला जाए और जैन की जान बच जाएगी। अगली सुबह जैन उठकर देखती है कि वो क्रिएचर यहाँ पे आया था और उसने उस मछली को खा लिया, जिससे कि जैन की जान बच गई। तभी जैन की नजर समुद्र के किनारे पे पड़ती है, जहाँ एक डेड बॉडी तैर रही थी। ये देखने के बाद वो फौरन उस डेड बॉडी के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लाश काफी ज्यादा सड़ चुकी है। इस लाश को देखने के बाद फिर से उसके दिमाग में वही आइडिया आता है और वो उस लाश को ले जाकर वही पेड़ पे टांग देती है, ताकि वो क्रिएचर जब रात को आए तो वो उस लाश को खाकर यहाँ से चला जाए। अब जैन के लिए यहाँ पे एक दिन भी रहना मुश्किल हो चुका था। आज रात के लिए उसने एक गड्ढा बनाया होता है, जिसमें जाकर वो छुप जाती है और उस क्रिएचर के आने का वेट करने लगती है। फिर जब रात होती है तो वो क्रिएचर वहाँ पे आता है और तब जैन उस क्रिएचर को पहली बार देखती है। वो उस क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। तभी जैन को अपने ऊपर कुछ महसूस होता है और जब वो ऊपर उठकर देखती है तो उसे उस क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। जैन उस क्रिएचर को देखकर इतना ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखती है। अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती है। अब जब जैन ने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी तो वो अपने लिए एक झूला तैयार करती है, ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुंच सके। झूला तैयार करने के बाद जैन उसमें जाकर छुप जाती है और जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से वहाँ पे आता है, लेकिन उस क्रिएचर को ये पता चल जाता है कि जैन कहाँ पे छुपी हुई है, जिससे कि वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है। पेड़ को जोर जोर से हिलाने की वजह से झूला टूट जाता है, जिससे जैन नीचे गिर जाती है। तभी वो क्रिएचर जैन के ऊपर हमला करने लगता है। कैसे न कैसे करके जैन उससे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। जैन देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज तो पानी में भाग रहा है। वो क्रिएचर एकदम से जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैन भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो अपने हाथ में लिए लकड़ी के हथियार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है। गुस्से में आकर वो क्रिएचर भी जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। जब जैन पानी से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर वहाँ से जा चुका है। वो एक पेड़ पे चढ़ जाती है और वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह जब जैन उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। इसके बाद वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है और नहाने लगती है। तभी कुछ देर बाद जैन की नजर एक बोट पे पड़ती है, जिसमें उसके दो दोस्त बैठे हुए थे और वो किसी तरह सरवाइव करके उस आइलैंड पे आ रहे थे। लड़के का नाम लूकस और लड़की का मिया होता है। उन्हें देखकर जैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो लोग जैन के पास आते हैं तो जैन उन्हें खाने के लिए मछलियां देती है। इसके बाद वो उन लोगों को उस क्रिएचर के बारे में बताने लगती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो भी पिछले 7 दिनों से इस आइलैंड पे फंसी हुई है। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते। वो जैन को बताते हैं कि हम पिछले 7 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और कहीं अब जाकर हम इस आइलैंड पे पहुंचे हैं, इसीलिए वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। तभी जैन उन लोगों को वो तस्वीरें भी दिखाती है जिसमें वो क्रिएचर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। अब जैन को समझ आ चुका था कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, जिससे जैन छुपकर उनकी बोट चुराकर वहाँ से निकलने का फैसला करती है। तभी जैन उनकी बोट चुराकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों जैन को देख लेते हैं और उसे रोकने लगते हैं। मिया जैन के ऊपर जोरदार वार करती है, जिससे कि जैन वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो चुकी थी। तभी वो लूकस को समझाकर खुद को खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकस और मिया उसकी एक नहीं सुनते। जिसके बाद मिया उस आइलैंड पे घूमने चली जाती है और लूकस वहीं जैन के पास ही रुक जाता है। इधर जब मिया घूम रही होती है तो वो क्रिएचर पानी से निकलकर उस पे अटैक कर देता है। मिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकस भागकर उसके पास जाता है, लेकिन तब तक वो क्रिएचर मिया को पानी में खींच ले जाता है और उसे मार डालता है। ये देखने के बाद तो लूकस काफी ज्यादा डर जाता है और वो
भागकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन लूकस अभी भी उस पेड़ से नहीं उतर रहा था। ये देखने के बाद जेन उसको बताती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात को ही आता है। ये सुनने के बाद लूकस की जान में जान आती है और वो उस पेड़ से नीचे उतर आता है। इसके बाद जेन लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा और अब लूकस भी इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहता है। इसके बाद ये दोनों अपने खाने के लिए कुछ मछलियां और कोकोनट भी ले लेते हैं। साथ ही में ये लोग उस सामान को भी रख लेते हैं जिससे कि ये समुद्र में ज्यादा से ज्यादा दिन रह सके। फिर जेन अपनी फ्लेयर गन भी ले लेती है। दूसरी तरफ लूकस अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये देखने के बाद जेन लूकस को समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात को ही उन पे हमला करने आता है और रात होने से पहले ही हम इस आइलैंड से दूर चले जाएंगे। इसके बाद जेन उस बोट में जाकर बैठ जाती है जहाँ उसको बोट में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, जिससे वो ये समझ जाती है कि पिछले 7 दिनों में सरवाइव करने के लिए उन्होंने किसी को मार कर खा लिया होगा। उन्होंने किसी इंसान को मार कर खाया होगा लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और लूकस के साथ बैठकर उस आइलैंड से बाहर निकलने लगती है। तभी लूकस को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। ये देखने के बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और पूरी बोट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। पर तभी वो क्रिएचर उनकी बोट में नीचे से घुसकर उन पे हमला कर देता है। वो क्रिएचर जेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जेन अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से उस क्रिएचर पे कई वार करती है और तभी लूकस भी जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखने के बाद तो वो क्रिएचर जेन को छोड़कर लूकस को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस बड़े से होल में चला जाता है। ये देखने के बाद तो जेन फिर से किसी तरह तैरकर उस आइलैंड पे आ जाती है। अब जेन को लूकस के मरने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए अब वो भागने की बजाय उस क्रिएचर का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद वो वहाँ पे पड़ी कई लकड़ियों से नुकीले हथियार बनाती है पर वो हथियार उसको कम नुकीले लगते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे पड़ी उन ग्रेव्स को खोदती है और उनके अंदर पड़े कंकाल को बाहर निकालती है, जिससे वो अब काफी ज्यादा नुकीले हथियार बना लेती है। वो उस क्रिएचर को आग में जलाने का सोचती है, जिसलिए वो वहाँ पे पड़ी सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है। वो उन झाड़ियों का इस्तेमाल करके एक गोलदार घेरा बनाती है। अब वो अपने ट्रैप को बनाने में कामयाब हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। फिर वो क्रिएचर वहाँ पे आता है ठीक उसी जगह पे जहाँ जेन ने ट्रैप बनाया होता है। तभी जेन चुपके से उन झाड़ियों में आग लगा देती है जिससे कि वो क्रिएचर आग के अंदर फंस जाता है। इसके बाद जेन अपने नुकीले हथियारों से उस क्रिएचर पे हमला करने लगती है, जिससे कि वो क्रिएचर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जेन को पकड़ लेता है, लेकिन वो क्रिएचर अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था जिसके चलते वो वहीं पे गिर जाता है। ये देखने के बाद तो जेन उस पे कई वार करती है और उसका गला काट देती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।